नमस्कार। आज हम भारत के रक्षा तकनीक के एक बहुत ही अहम पहलू पर गहराई से बात करने वाले हैं, आकाश मिसाइल। हमारे पास जो जानकारी है, वो इस स्वदेशी मिसाइल की पूरी कहानी, इसकी ताकत और हाल के जो इसके प्रदर्शन रहे हैं, उस पर रोशनी डालती है। जी, तो आज का हमारा मकसद है कि हम समझें कि ये बनी कैसे, इसकी तकनीकी बारीकियां क्या हैं, और हाँ, खास तौर पर जो हाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जी। उसमें इसका प्रदर्शन कैसा रहा। हुँ, इसे भारत का तेज, स्मार्ट और डेडली हथियार भी कहा गया है। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। बिल्कुल। देखिए, आकाश मिसाइल हम्म, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है, ये मूल रूप से एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल है। अच्छा, सरफेस टू एयर। हाँ, और इसका सीधा सा काम है कि जो भी हवाई खतरा है, दुश्मन के लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो या फिर आजकल जो क्रूज मिसाइलें हैं, उनको रोकना। रोकना और नष्ट करना। जी, उनको रोकना और नष्ट करना। तो इसकी कुछ खास बातें क्या हैं, जैसे रेंज वगैरह? हाँ, इसकी रेंज जो है वो करीब 25 से 30 किलोमीटर है। ओके, 25 से 30 किलोमीटर। और रफ्तार? रफ्तार काफी तेज है, मैक 2.5। मैक 2.5 मतलब आवाज की गति से 2.5 गुना तेज। जी हाँ, इसका मतलब है कि ये तेजी से आ रही टारगेट को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम है और साथ में ये 60 किलो का विस्फोटक वॉरहेड ले जा सकती है। 60 किलो का वॉरहेड, और इसको गाइड करने के लिए कोई खास सिस्टम है? हाँ, इसे गाइड करने के लिए है राजेंद्र रडार। ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजेंद्र रडार जी। ये एक मल्टी फंक्शन फेज्ड एरे रडार है। इसकी खासियत ये है कि ये एक साथ 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। 64 को एक साथ? बाप रे। हाँ, और एक साथ कई मिसाइलों को गाइड भी कर सकता है। तो अगर घना हवाई हमला हो तो ये उससे निपटने में बहुत कारगर है। ये तो कमाल की क्षमता है। अच्छा, इसका इतिहास भी तो काफी दिलचस्प है ना? ये शायद किसी बड़े प्रोग्राम का हिस्सा थी। सही कहा आपने। इसका विकास जो है वो 1980s के दशक में शुरू हुआ था। एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी IGMDP। हाँ, IGMDP, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाला। जी बिल्कुल, उन्हीं के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य था। इसी में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश भी शामिल थीं। अच्छा। तो ये सब उसी प्रोग्राम का हिस्सा थे। हाँ, और आकाश का सफर मतलब आसान नहीं था। शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई परीक्षणों में, लेकिन लगातार सुधार हुए और फिर 2000 के दशक में जाके ये भारतीय सेना और वायुसेना का एक अहम हिस्सा बनी। और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर। पूरी तरह से स्वदेशी, ये वाकई बड़ी बात है। तो ठीक है, ये तो हुई इसके बनने की कहानी। अब आते हैं उस ऑपरेशन पर जिसका जिक्र आपने किया, ऑपरेशन सिंदूर। ये क्या था? हाँ, ऑपरेशन सिंदूर ये पूर्वी नौसेना कमान के तहत हुआ एक बड़ा अभ्यास था, त्रिसेवा अभ्यास। त्रिसेवा मतलब नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों? जी, तीनों सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया। मकसद था कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल कैसा है, युद्ध की तैयारी कैसी है और खासकर जो नए हथियार सिस्टम है उनको परखा जाए। तो इस अभ्यास में आकाश का क्या रोल था? अभ्यास का एक सिनारियो बनाया गया जिसमें नौसेना और वायुसेना मिलकर एक समन्वित हमला कर रहे थे, या यूं कहें कि उसकी तैयारी परख रहे थे। तो INS रणवीर जैसे जो हमारे युद्धपोत हैं, उन पर आकाश मिसाइल सिस्टम लगाया गया। अच्छा, युद्धपोत पर भी लगाया गया है। जी, फिर एक नकली दुश्मन ड्रोन को हवाई खतरे के तौर पर भेजा गया। ओके, एक टारगेट दिया गया। बिल्कुल, और जैसे ही राजेंद्र रडार ने उस ड्रोन को पकड़ा, फौरन लॉक किया, कमांड मिली और आकाश मिसाइल लॉन्च हो गई। और फिर क्या था, बिजली की तेजी से गई और बिल्कुल सटीक निशाने पर जाकर, जैसा कि बताया गया, हवा में जोरदार धमाका और टारगेट ध्वस्त। वाह, मतलब इसने साबित कर दिया कि ये सिर्फ कागज पर या टेस्टिंग रेंज में नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि असली ऑपरेशनल माहौल में, समुद्र जैसे मुश्किल माहौल में भी एकदम कारगर है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर ने यही दिखाया कि आकाश सिस्टम अब पूरी तरह से तैयार है किसी भी युद्ध क्षेत्र के लिए, चाहे वो समंदर हो या रेगिस्तान। इसने सेनाओं का आत्मविश्वास जरूर बढ़ाया होगा। हाँ, ये तो तय है। लेकिन तकनीक तो रुकती नहीं, तो क्या आकाश में भी कुछ सुधार हुए हैं, अपग्रेड्स वगैरह? हाँ बिल्कुल, डीआरडीओ ने इस पे लगातार काम किया है। अब इसके एडवांस्ड वर्जन भी हैं। एक है आकाश 1S। आकाश 1S, उसमें क्या खास है? उसमें बेहतर निशाना साधने के लिए एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर जोड़ा गया है और रडार को भी डिजिटल अपग्रेड मिला है, तो सटीकता और बढ़ गई है। अच्छा,
और एक आकाश एनजी का भी जिक्र आता है, वो क्या है? हाँ, आकाश एनजी मतलब नई पीढ़ी या नेक्स्ट जनरेशन। ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। ओके, इसमें क्या बदला है? सबसे पहले तो रेंज। इसकी रेंज काफी बढ़ा दी गई है, करीब 70 किलोमीटर तक। 70 किलोमीटर? पहले 30 थी, अब 70? जी हाँ, और इसमें ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर है। ये इसे उड़ान के दौरान और ज्यादा स्पीड और मनूवरेबिलिटी मतलब लचीलापन देती है। और साथ ही इसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी ECCM तकनीक है। ECCM, ये क्या होता है? मतलब ये दुश्मन की जैमिंग कोशिशों को नाकाम कर सकती है। आज के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ये बहुत जरूरी चीज है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी होगा। और ऑपरेशन सिंदूर में इसके भी कुछ यूनिट्स का परीक्षण हुआ और नतीजे बहुत अच्छे रहे। बहुत बढ़िया। तो ये तो हुई देश की बात, लेकिन अब तो आकाश मिसाइल की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। एक्सपोर्ट की बातें चल रही हैं। हाँ, सही कहा आपने। वियतनाम, फिलीपींस, आर्मेनिया इन जैसे कई देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि मिस्र जैसे देशों से भी बात चल रही है। ये भारत के लिए वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक डिफेंस डील है या इसके मायने कुछ और गहरे हैं? नहीं, इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ भारत की बढ़ती हुई तकनीकी क्षमता का सबूत नहीं है, बल्कि ये भारत को एक रक्षा निर्यातक के तौर पर भी स्थापित कर रहा है। आप देखिए, अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम है या रूस का S-300 या बुक सिस्टम है। हाँ, वो तो बहुत महंगे होंगे। बिल्कुल, उनकी तुलना में आकाश एक बहुत ही किफायती लेकिन प्रभावी विकल्प है, खासकर उन देशों के लिए जिनका रक्षा बजट थोड़ा सीमित है। और ये हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता भी दिखाता है। सही बात है। तो कुल मिलाकर आकाश मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक तरह से भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, जी, उसकी बढ़ती रक्षा क्षमताओं और ग्लोबल स्टेज पर एक उभरते हुए प्लेयर होने का संकेत है। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि आकाश मिसाइल ने भारत की स्वदेशी रक्षा ताकत को जोरदार तरीके से साबित किया है। ये तेज है, स्मार्ट है और घातक भी है, जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, एक हथियार होने से आगे बढ़कर आकाश मिसाइल दुनिया के मंच पर भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक बदलाव ला सकती है। यह हमारी तकनीकी आज़ादी दिखाती है और एक डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर हमारी क्षमता भी। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में ये जो स्वदेशी क्षमता है, ये क्षेत्रीय सुरक्षा के समीकरणों को किस तरह से नया आकार दे सकती है।